एवरीवन, आज हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों का रेट, तीनों का रेट बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाएं, देखिए अगर क्या करें हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए इसका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे एक का प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए इसका तो प्रोडक्ट बन जाएगा जैसे यहाँ पे बनेगा CH3COH, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका CH3, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसका अगर प्रोडक्ट बनाएं आप तो इसका हो जाएगा यहाँ पे PH, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका CH3, इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से अगर आप इसका बनाएं तो इसका प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा आपका CH3, तो ये बनेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से चलिए अब हम देखेंगे क्या बनेगा। देखिए प्रोडक्ट तो बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, अगर अब बात करें देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट तो ये बना, तो सबसे इजीली रिएक्शन देखिए इसमें कर रहा है क्योंकि ये मीथिल ग्रुप है, आराम से इजीली तरीके से रिएक्शन हो गया। इसका मतलब सबसे रेट इसका ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद क्या हो जाएगा R2 का हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दोनों बराबर से ही सेम है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी रिएक्शन कराने में, तो इसका मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन के ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फेनिल था, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन था, इस वजह से यहाँ पे इजीली तरीके से हो गया, लेकिन इसमें दोनों बराबर के तरीके से थे इस वजह से नहीं हो पाया। अब इसी तरीके से अगर इसका अगर आप बनाएं तो इसमें देखिए क्या बनता है। तो इसका अगर पहले प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका अगर प्रोडक्ट बनाएंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा OH एंड यहाँ पे आपका PH। इसी तरीके से अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाएं तो इसका प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका PH। इसी तरीके से अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाएं तो इसका बनेगा आपका यहाँ पे OH, यहाँ पे है आपका PH। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे देखिए ये ईजिली तरीके से क्या हो गया, आसानी से रिएक्शन कर लिया। इसका मतलब R1 पहले, यहाँ पे दोनों बराबर है, कोई बात नहीं, ठीक है। R2 इजीली तरीके से, यहाँ पे भी और ज़्यादा दोनों बराबर है, उसके बाद R3, जाहिर सी बात है ये इजीली तरीके से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या करते हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट बना है इसका मैकेनिज्म हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, इसकी दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले इसका प्रोडक्ट अगर हम बनाएं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे अगर इसका प्रोडक्ट आप बनाते हैं, देखिए इसका अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक तो ये बनेगा OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका CH3। अब इसी तरीके से अगर आप इसका बनाएं तो यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका CH3। इसी तरीके से अगर आप इसका बनाएं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये तो दूसरा है, पहले बना लेते हैं सबका तभी बताते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसका बनाएंगे तो यही बनेगा, यहाँ पे CH3। इसी तरीके से अगर आप इसका बनाएं तो यहाँ पे भी देखेंगे यही बनेगा OH, यहाँ पे आपका CH3। अब ये बन गया सबका। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए बात ये आती है अब प्रोडक्ट तो सबका बन गया, अब इजीली तरीके से ये तो हो गया आसानी से रिएक्शन, इसका मतलब R1 पहले, उसके बाद यहाँ देखिए दोनों क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या होगा R2, इन दोनों का तो ये हो जाएगा। अब इन तीनों में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले NO2 ग्रुप ये और इजीली तरीके से कर ले जाएगा, इसका मतलब पहले R3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब उसके बाद इस पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है, अब इस पे क्या है, कोई भी, यहाँ पे OCH3 लगा था, सॉरी OCH3, यहाँ पे भी OCH3 लगा हुआ था ग्रुप में, ये है। अब क्या होगा, इसी तरीके से R1, फिर क्या हो जाएगा R2 में क्यों, क्योंकि OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, R1 में कुछ नहीं लगा है, तो ये इजी तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे ऐसे ही न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से था। ठीक है, ओके।